हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके यूट्यूब चैनल स्टडी मोबाइल पर। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दोस्तों, जो DLED जो एग्ज़ाम है बिहार के अंदर दोस्तों, जो सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड टीचर बनने के लिए जो उससे पहले जो एग्ज़ाम पास करना होता है, तो उसी के अभी एग्ज़ाम चल रहे थे दोस्तों। 1 अप्रैल से लेकर के स्टार्ट हुए थे और अभी अप्रैल महीने में एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो उसके अंदर कई पार्ट आते हैं जिसमें जीके भी आता है, जीएस भी आता है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, मैथ, रीजनिंग, कई सब्जेक्ट उसके अंदर आते हैं। तो हमने ये वीडियो बनाया है 1 अप्रैल से लेकर के 26 अप्रैल तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसके अंदर जीके के जो क्वेश्चन आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहते हैं। तो उन्हीं स्पेशल जीके के क्वेश्चनों को लेकर के ये वीडियो बनाया है, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ये पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो सभी के लिए जीके जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला क्वेश्चन है, एक राष्ट्र एक नाता का नारा किसने दिया था? एक राष्ट्र एक नेता का नारा दोस्तों किसने दिया? तो एडोल्फ हिटलर ने दिया। किसने दिया था? एडोल्फ हिटलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतांत्रिक किस धर्म का संप्रदाय था? स्वतांत्रिक दोस्तों बौद्ध धर्म का संप्रदाय था। ये भी क्वेश्चन वहाँ पर पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को परम भागवत की उपाधि सर्वप्रथम दी थी? दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय जो शासक थे उनको परम भागवत की उपाधि सबसे पहले दी थी। ये क्वेश्चन भी वहाँ पर पूछे गए क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इक्ता व्यवस्था का आरंभ किस शासक ने किया? इक्ता व्यवस्था का जो आरंभ है वो इल्तुतमिश ने किया था। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के अंदर जो इल्तुतमिश शासक थे जिसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड का गृह युद्ध कब आरंभ हुआ था? दोस्तों इंग्लैंड में गृह युद्ध 1642 यानी 1642 में आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों 1526 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? फ्रांस में। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वो 1600 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1600 ईस्वी के अंदर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज़ों की जो है सत्ता हो गई थी। यहाँ पर स्थापित अंग्रेज यहाँ पर भारत में व्यापार की दृष्टि से आए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद है। कितने हैं? 395। अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो है 1956 में हुई। अगला क्वेश्चन, भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है? दोस्तों तो मुंबई है। अगर ये वित्तीय शब्द हटा दें, पूछे भारत की राजधानी, तो सभी को पता दिल्ली, और वित्तीय राजधानी की बात करें तो मुंबई है। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों उच्च न्यायालय के अंदर जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति का क्या अर्थ है? औद्योगिक क्रांति का मतलब है दोस्तों उत्पादन की जो प्रणाली है उसमें क्या करना? परिवर्तन लाना, उसमें क्रांति लाना। ठीक है। क्रांति एक चीज़ का क्या होता है? किसी चीज़ में बदलाव या परिवर्तन लाना। अगर मान लो 1857 की क्रांति थी, तो क्रांति का मतलब था बदलाव लाना, आंदोलन था, किसी भी प्रकार से बदलाव लाना हो सकता है। वो बदलाव चाहते थे कि अंग्रेज हम पर जुल्म कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं और हमें गुलाम बना रखा है, तो उनसे आज़ादी चाहिए। तो ये बदलाव करना चाहते थे, है ना, तो क्रांति आई थी। इसलिए औद्योगिक क्रांति भी क्या है? उद्योग होते हैं, उसमें क्या उत्पादन होता है, तो एक उत्पादन करने की जो प्रणाली है उसमें क्या करना? परिवर्तन करना। अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो दोस्तों विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो है दोस्तों वो होती है मासिनराम में। कहाँ होती है? मासिनराम। और ये कहाँ पर है? मेघालय में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों तो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। अगला क्वेश्चन, भारत में तांबा गलाने का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों भारत के अंदर तांबा गलाने का जो पहला कारखाना है ना, वो झारखंड के सिंहभूम जिले के घाटशिला में। कहाँ पर है? घाटशिला के। ये कहाँ पर है? झारखंड के सिंहभूम जिले के अंदर आता है। 1924 में 1924 के अंदर जो है ये कारखाना तांबा गलाने का पहला कारखाना था, भारत का पहला कारखाना स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन,
भारत किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो दोस्तों प्रतिनिधि लोकतंत्र है। ठीक, क्या है? प्रतिनिधि लोकतंत्र है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो ये है वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। अगला क्वेश्चन, कुदरमुहा लोहा कारखाना कहाँ पर है? दोस्तों कुदरमुहा जो लोहा का कारखाना है वो कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में। कहाँ पर है? भारत के कर्नाटक राज्य में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काजीरंगा अभयारण्य कहाँ है? काजीरंगा अभयारण्य कहाँ पर है दोस्तों? तमिलनाडु में। कहाँ पर है? काजीरंगा अभयारण्य कहाँ है? तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुडनकुलम अभयारण्य कहाँ पर है? कुडनकुलम कौन सा अभयारण्य दोस्तों? ध्यान से देखिएगा, कुडनकुलम अभयारण्य कहाँ पर है? तमिलनाडु। दोस्तों कोई भी एग्जाम देते हो ना ऑल इंडिया में कंपटीशन का, सभी के अंदर कहीं ना कहीं अभयारण्य के बारे में क्वेश्चन जरूर आता है, तो ये टॉपिक जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। इलेक्शन, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो दोस्तों बिहार के अंदर एक जिला है जिसका नाम है किशनगंज। कौन सा जिला है दोस्तों? किशनगंज, जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है बिहार के अंदर। इलेक्शन, उच्च सदन किसे कहते हैं? राज्यसभा को कहते हैं। और एक आपका सदन होता है लोकसभा। कौन सा होता है? लोकसभा। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं निम्न सदन। क्या कहते हैं दोस्तों? निम्न सदन कहते हैं। उच्च सदन तो कहते हैं राज्यसभा को और निम्न सदन कहते हैं लोकसभा को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सर्वाधिक जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक जनजाति है एमपी यानी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का गठन कब हुआ दोस्तों? तो 1 जनवरी 2015 को। कब हुआ? 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुदेरमुख राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कुदेरमुख राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में दोस्तों? कर्नाटक राज्य में। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन जो दोस्तों वो भारत में कब आया था? 3 फरवरी 1928 को। कब आया? 3 फरवरी 1928 के अंदर दोस्तों साइमन जो है वो भारत के अंदर आया था। अगला क्वेश्चन, पावापुरी कहाँ पर है दोस्तों? तो ये कहाँ पर है? पावापुरी बिहार में है। अगला क्वेश्चन, कम्युनिस्ट पार्टी शासन किस देश में चलाई जाती है? कम्युनिस्ट पार्टी जो है दोस्तों उसका शासन किस देश में चलता है? चीन या सोवियत संघ, इन दो देशों में जहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी शासन क्या है? देश में चलाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भूटान की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? दोस्तों भूटान की जो अर्थव्यवस्था है ना वो कृषि पर, वानिकी, पर्यटन पर और जल विद्युत, इन 3 चीज़ों पर वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी की पूरी क्या है? निर्भर है। ठीक है, भूटान देश की। अगला क्वेश्चन, पानी को मानचित्र पर किस रंग से दिखाया जाता है? दोस्तों मानचित्र जो होता है उसमें अगर यहाँ पर सागर वगैरह ये वगैरह दिखाते हैं तो किस रंग से दिखाते हैं? नीले रंग से। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो दोस्तों केरल को कहा जाता है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा मसालों का जो उत्पादन है वो केरल के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मगही किस भाषा की बोली है? दोस्तों बिहार की एक बोली है मगही। अगला क्वेश्चन, इसरो ISRO, इसरो की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो 1969 में हुई थी। कब हुई थी? 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, रंग भेदभाव किस देश से संबंधित है? रंग भेदभाव किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों रंग भेदभाव है वो दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, दामोदर नदी किस नाम से जानी जाती है? दामोदर नदी किस नाम से जानी जाती है दोस्तों? तो देवनद नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी को नेपाल में क्या कहा जाता है? दोस्तों ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसको नेपाल में क्या कहा जाता है? यारलुंग। क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, यारलुंग सांगपो। क्या कहा जाता है? यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को नेपाल में। अगला क्वेश्चन, बिहार बंगाल से कब विभाजन हुआ था? दोस्तों बिहार जो बंगाल से अलग कब हुआ था? 1912 में। अगला क्वेश्चन, कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? कौन सी झील दोस्तों? कांवर झील की बात हो रही है और ये बिहार के बेगूसराय में। कहाँ पर है? बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बिहार का शोक
किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? दोस्तों कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन, पाल वंश के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों गोपाल पाल, ये क्या है? पाल वंश के संस्थापक है। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दोस्तों 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निकोलो, नाम है निकोलो कोंटी, कहाँ का निवासी था? तो दोस्तों निकोलो कोंटी जो है ये इटली का निवासी था। कहाँ का था? इटली का। क्योंकि ये क्या है, इसका क्वेश्चन क्यों पूछा, क्या खास है? क्योंकि ये भारत में आया था दोस्तों। भारत में देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान 15वीं शताब्दी में निकोलो कोंटी भारत में आया था। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों तो राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन, किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो वो दोस्त हमारा प्यारा सा देश इंडिया का क्या है? सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? दोस्तों तो तारापुर महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर जगह है जहाँ जिसका नाम है तारापुर। वहाँ पर पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दोस्तों बिहार में। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? दोस्तों तो ये है 25 याद रख लेना। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सलाल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? सलाल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर। कौन सी परियोजना है? सलाल विद्युत परियोजना। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है वो बिहार के अंदर जगह है जिसका नाम है सोनपुर। याद रखिएगा, सोनपुर बिहार के अंदर एक जगह है जिसमें पूरे हमारे भारत का सबसे बड़ा पशु का मेला लगता है। अगला क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? दोस्तों चंपारण में जो महात्मा गांधी के द्वारा पहला सत्याग्रह किया गया वो 1917 में। कब हुआ? 1917 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जर्मनी की मुद्रा क्या है? जर्मनी की मुद्रा क्या है? दोस्तों यूरो। और भारत की क्या है? रुपया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो 1 सितंबर 1939 को यानी 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उपराष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देता है? दोस्तों अगर उपराष्ट्रपति है अपने पद से त्याग देना पड़ता है, पद से इस्तीफा देता है, तो ये जो त्याग पत्र लिख करके किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति को लेटर लिख के देगा कभी मैं पद छोड़ना चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों भाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब में सतलुज नदी पर बनाया गया एक बांध है। ठीक है, ये परियोजना कहाँ पर है? सतलुज नदी पर। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व की बात है, ईस्वी नहीं याद रख लेना, ईसा पूर्व है। ठीक है, 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में G20 सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों हाल ही में G20 जो सम्मेलन है वो क्या है? नई दिल्ली में हुआ था। ये क्या है? ग्रुप 20 है दोस्तों। इसमें क्या है? इस ग्रुप के अंदर 20 देश शामिल होते हैं और उसका मकसद क्या होता है कि भी एक पर्यावरण, एक प्रकृति, एक जीवन, है ना, इस प्रकार का इनका जो है थीम रहती है। ये इसमें आपस में कई देशों के जो मुख्य लोग होते हैं, पीएम वगैरह, वो इकट्ठे होते हैं और ये सम्मेलन होता है 20 देशों के, और वो सभी आपस में बैठ के कोई ना कोई डिस्कस करते हैं। ठीक है, प्रकृति के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो दोस्तों गंगा और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो क्या है? सुंदरवन डेल्टा बनाती है। अगला क्वेश्चन, विश्व गेंडा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों विश्व गेंडा दिवस कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वामी विवेकानंद द्वारा कौन सी पत्रिका प्रकाशित की? दोस्तों स्वामी विवेकानंद के द्वारा प्रबुद्ध भारत पत्रिका
प्रकाशित करी गई कब? 1896 में, यानी 1896 में। अगला क्वेश्चन, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों हरियाणा में है। कहाँ पर है? हरियाणा में। अगला क्वेश्चन, शुंग वंश के संस्थापक कौन हैं? शुंग वंश के जो संस्थापक है वो थे पुष्यमित्र शुंग। कौन थे? पुष्यमित्र दोस्तों शुंग वंश के संस्थापक। अगला क्वेश्चन, प्रदूषण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रदूषण दिवस 2 दिसंबर को कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को प्रदूषण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, खान अब्दुल गफ्फार खान को नोबेल पुरस्कार कब मिला? खान अब्दुल गफ्फार खान को नोबेल का जो पुरस्कार है वो कब मिला था दोस्तों? 1985 में। कब? 1985 में खान अब्दुल गफ्फार खान को दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी का उद्गम स्थल है? तो दोस्तों गंगा नदी जो है हिमालय की पहाड़ियों से गोमुख एक जगह है, वहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। जिस जगह से उद्गम होता है उस जगह को क्या कहते हैं? गोमुख। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चेरो जनजाति कहाँ निवास करती है? दोस्तों चेरो जनजाति है वो उत्तर प्रदेश के अंदर, और उत्तर प्रदेश के अंदर दक्षिण पूर्व का जो हिस्सा है वहाँ पर ये चेरो जनजाति क्या निवास करती है। अगला क्वेश्चन, संथाली भाषा को कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? दोस्तों जो संविधान का 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था उसके अंदर संथाली भाषा को जोड़ा गया था संविधान के अंदर। ठीक है, मान्यता मिली थी। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय की अगर हम बात करें तो वो है कोलकाता उच्च न्यायालय। कौन सा है? कलकत्ता उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन, भारत में राज्य की विधायिका को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो भारत में राज्य की विधायिका को कितने भागों में? 2 भागों में। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब शुरू किया गया? केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम दोस्तों 1986 के अंदर शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो जयराम दौलतराम, ये क्या है? बिहार के प्रथम राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों श्री कृष्ण सिंह, क्या ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? दोस्तों शेयर मार्केट की बात है ये, तो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना जो है मुंबई में 1875 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में 2011 जनगणना के अनुसार 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों बिहार में 2011 की जब जनगणना हुई तो 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या कितनी थी? 938, यानी 1938। अगला क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति के नेता कौन थे? बोल्शेविक क्रांति ये क्या था दोस्तों? रूस का एक विद्रोह था जिसके नेता थे व्लादिमीर लेनिन। कौन थे? व्लादिमीर लेनिन जो है ये क्या थे? बोल्शेविक क्रांति के नेता थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का लोकतंत्र सिद्धांत है। भारत का लोकतंत्र का सिद्धांत क्या है? स्वतंत्रता, सब में समानता, बंधुत्व और न्यायवाद, ये क्या है? भारत के लोकतंत्र सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? दोस्तों 1992 में हुआ था, याद रख लेना भाई। कब हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? 1992 में, और ये कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से मिलती है? तो दोस्तों भारत की जो स्थलीय सीमा है ना वो 7 देशों से मिलती है। अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, भूटान से, नेपाल, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश, इन 7 देशों से भारत की स्थलीय सीमा मिलती है। अगला क्वेश्चन, विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों विधानसभा के अंदर अधिकतम सदस्यों की संख्या की अगर हम बात करें तो 500 ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य हैं, और कम से कम कितने? 60। अधिकतम 500 और न्यूनतम कितनी? 60 सदस्यों की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है? तो दोस्तों कार्ल मार्क्स को मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो दोस्तों गरीबी हटाओ का जो नारा है
वो पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। कौन सी? पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया, जो 1974 से 78 का समय था, पांचवी पंचवर्षीय योजना का। इलेक्शन देखेंगे, भोपाल त्रासदी में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? दोस्तों भोपाल के अंदर गैस पाइपलाइन जो फट कर के कंपनी में, और वहाँ पर गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें जो प्रदूषण दूषित हुआ था और वहाँ पर कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई थी 1948 के अंदर। तो ये गैस कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड जहरीली गैस का क्या हुआ? रिसाव हुआ था। अगला क्वेश्चन, केले पकाने में कौन सा केमिकल काम में लिया जाता है? दोस्तों केले होते हैं, उनको पकाने के लिए एथिलीन गैस का जो है वो इस्तेमाल लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? कुडनकुलम दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो है वो भारत के तमिलनाडु राज्य में है। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? दोस्तों मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कार्यपालिका किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से 78 के बीच आता है। कार्यपालिका किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? दोस्तों 52 से 78। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है भाई? देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो कार्यपालिका का वास्तविक जो प्रमुख है वो प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? कौन सा अनुच्छेद ये बात कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? वो कहता है अनुच्छेद 52। अगला क्वेश्चन, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? दोस्तों तीनों सेना की अगर हम बात करें तो स्थलीय सेना हो गई एक, तो है ना, एक जलीय सेना होगी और एक है वायु सेना। इन तीनों सेनों का जो सर्वोच्च सेनापति जो होते हैं वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है भाई, इनका प्रमुख है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है कि राष्ट्रपति का चुनाव अगर लड़ना चाहता है तो राष्ट्रपति ये योग्यता होनी चाहिए, इस प्रकार डिसाइड करने वाला जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? अनुच्छेद 54। अगला क्वेश्चन, कोई व्यक्ति भारत में कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है भाई? जितना चाहे उतनी बार, जितना उनको चाहते हैं, जितनी उनकी सीटें आती है उस प्रकार कितनी मर्जी जितना बनना जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो दोस्तों 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति बनने के लिए कौन से सदन के सदस्य बनने की योग्यता रखता है? दोस्तों लोकसभा वो सदन होता है उसका सदस्य बनने की योग्यता रखता है, राष्ट्रपति बनने जा रहा है, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति जो वो क्या है? लोकसभा का कोई सदस्य होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को जो शपथ है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं भाई। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एशिया का मरीज किस देश को कहा जाता है? चीन को कहा जाता है एशिया का मरीज। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? दोस्तों दिल्ली के अंदर एक जामा मस्जिद सबसे बड़ी मस्जिद बनी हुई है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने, मुगल शासक है शाहजहां ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार क्या है? अशोक चक्र। दोस्तों ये क्या है? शांति के लिए जाता है, दिया जाता है, ठीक है, शांति के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? दोस्तों तो नरेंद्र नाथ दत्त क्या है स्वामी विवेकानंद का मूल नाम। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ की गई? तो दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में की गई। अगला क्वेश्चन, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? संविधान की जो प्रारूप समिति के चेयरमैन है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्र गुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बिंबिसार और अजात शत्रु किस वंश के शासक थे? तो दोस्तों ये हर्यक वंश के शासक थे, बिंबिसार और अजात शत्रु। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई कथा जो है वो कौन सी है? हुमायूं नामा। ये हुमायूं की बहन के द्वारा लिखी गई है, हुमायूं की आत्मकथा। गुलबदन बेगम के द्वारा क्या लिखी गई है? हुमायूं नामा। अगला क्वेश्चन,
स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? तो ये अमृतसर में है, पंजाब में। अगला क्वेश्चन, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध हैं, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध क्या है? बांसुरी वादक है भाई। क्या है? बांसुरी वादक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति अगर हम बात करें तो वो है जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन, फसल कर्ज के लिए बैंक को अदा किया गया ब्याज है। फसल का अगर आपने कर्जा ले रखा है, फसल बीमा ले रखा है और उसका ब्याज अगर आप बैंक को अदा कर रहे हो तो उसको क्या कहते हैं? उपादान अदायगी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो थार मरुस्थल है दोस्तों। कौन सा है? थार मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी एशिया में मातृ मृत्यु दर किस देश में उच्चतर है? मातृ मृत्यु दर जो है दोस्तों किस देश में उच्चतर है दक्षिण एशिया में? तो वो है बांग्लादेश में। किस देश में है? बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? तो इंदिरा पॉइंट कहलाता है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो दोस्तों लोकसभा के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यंग यूरोप की स्थापना किसने की? यंग यूरोप की स्थापना किसने की? तो जियुसेप्पे मैत्सिनी ने। किसने की? जियुसेप्पे मैत्सिनी ने दोस्तों यंग यूरोप की स्थापना की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंचायती राज कौन सी अनुच्छेद में है? तो पंचायती राज अनुच्छेद 40 में। कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 के अंदर पंचायती राज। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की सबसे बड़ी जनजाति का नाम बताओ। तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो क्या है? भील जनजाति। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समुद्री मार्ग द्वारा विश्व का परिभ्रमण किसने किया? तो समुद्री मार्ग के द्वारा विश्व का जो परिभ्रमण है दोस्तों वो किसने किया? मेगलन ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पहले जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ पर हुई थी? भारत में पहले जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ पर हुई थी? दार्जिलिंग में। कहाँ पर हुई? दार्जिलिंग में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के कौन से जिले में है? पटना में। दोस्तों जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के किस जिले में आता है? पटना जिले में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये अंकोर वाट मंदिर है दोस्तों ये कंबोडिया के अंदर है। कहाँ पर है? कंबोडिया में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गद्दर पार्टी की जो स्थापना अमेरिका में। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ का नाम बताओ भाई। गुप्त काल के अंदर एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे वो थे वराह मीर। कौन थे दोस्तों? वराह मीर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना दोस्तों मैडम हेलेना ब्लावत्स्की यानी HP ब्लावत्स्की के द्वारा की गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में। अगला क्वेश्चन, भूटान में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र है? दोस्तों भूटान में 60% क्या है? वन क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुआ था? दोस्तों गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी जो अंतिम समय बिताना, अपने सांस छोड़ देना, तो वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन से नंबर के प्रधानमंत्री है भाई? तो ये 15वें नंबर के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में सहकारिता मंत्री का नाम बताओ भाई। वर्तमान में सहकारिता मंत्री जो है वो कौन है? अमित शाह है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर। अगला क्वेश्चन, मार्शल कौन सी सेना में होता है? दोस्तों मार्शल का जो पद होता है वो वायु सेना में होता है। अगला क्वेश्चन, 2014 में किस क्रिकेट खिलाड़ी को भारत रत्न पुरस्कार मिला? 2014 में किस क्रिकेट खिलाड़ी को दोस्तों भारत रत्न का पुरस्कार मिला था? वो मिला था सचिन तेंदुलकर को। किसको? सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये दोस्तों असम का है। कहाँ का है? असम का। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व आर्थिक मंच की
54वीं बैठक कहाँ पर हुई थी? तो ये स्विट्जरलैंड के दावोस में हुई थी। स्विट्जरलैंड की दावोस में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या भारत के किस राज्य में है? दोस्तों तो ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश के अंदर है। अगला क्वेश्चन, गंगोत्री ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1947 में सबसे पहली बार तिरंगा कहाँ फहराया गया? तो ये इंडिया गेट नई दिल्ली में। 1947 में सबसे पहली बार तिरंगा कहाँ फहराया गया? दोस्तों इंडिया गेट नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मिजोरम की राजधानी क्या है? तो दोस्तों मिजोरम की राजधानी जो है वो क्या है? आइजोल। क्या है? आइजोल मिजोरम की राजधानी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एम्फिनिस्ट ए मेमोरीज पुस्तक किसकी है? एम्फिनिस्ट ए मेमोरीज पुस्तक किसकी है? दोस्तों प्रियंका चोपड़ा जोनास। किसकी है? प्रियंका चोपड़ा जोनास। ये अगला क्वेश्चन, मूल अधिकारी दोस्तों मूल अधिकारी मूल अधिकार है, ये गलती हो गई। क्या है? मूल अधिकार जो है वो कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक क्या है हमारे मूल अधिकार। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी कहाँ पर है? दोस्तों ये है जामनगर गुजरात में है, तेल की सबसे बड़ी रिफाइनरी। अगला क्वेश्चन, साबरमती आश्रम कहाँ पर है? दोस्तों ये भी गुजरात के अहमदाबाद में क्या है? साबरमती आश्रम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आर्मी दिवस कब मनाया जाता है? तो आर्मी दिवस दोस्तों 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विधानसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन सा है? तो विधानसभा का स्थायी अध्यक्ष की नाम आता है, ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों ये पहले की बात है, जब संविधान बनाया जा रहा था उसमें स्थायी अध्यक्ष है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम बताओ भाई। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो अरविंद पनगड़िया। कौन है? अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? दोस्तों पोलो जो खेल खेला जाता है घोड़े पे, उसमें कितने? 4 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली अंडर वाटर जो मेट्रो है वो कहाँ से चली? अंडर वाटर यहाँ पर मेट्रो टाइपिंग नहीं हुआ है, वो आप लिख लेना, ध्यान में रख लेना। मेट्रो अंडर वाटर मेट्रो जो है दोस्तों कहाँ से चली है? वो केरल कोच्चिन से चली है। अगला क्वेश्चन, चाइना मेन किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट खेल से हैं। गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों तो गरबा गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। किस राज्य का? गुजरात राज्य का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खेल कोच को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? खेल के अंदर जो कोच होता है उसको कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? दोस्तों तो द्रोणाचार्य पुरस्कार से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, साइना नेहवाल कौन से खेल से संबंधित है? तो साइना नेहवाल दोस्तों बैडमिंटन खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारत में मीठे पानी की झील का नाम बताओ। दोस्तों तो भारत के अंदर मीठे पानी की झील का जो नाम है वो है वुलर झील। कौन सी झील है? वुलर झील। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजघाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है? राजघाट दोस्तों महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। अगला क्वेश्चन, गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम बताइए। तो दोस्तों गांधी जी के राजनीतिक गुरु का जो नाम है वो था गोपाल कृष्ण गोखले। क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कच्ची पूड़ी कहाँ का नृत्य है? दोस्तों कच्ची पूड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का नृत्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? दोस्तों मैंने अभी एक क्वेश्चन करवाया था कि 7 देशों के साथ सीमा बनाता है और बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है वो क्या है? ईटानगर। ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। और ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन, जो स्पेशल जीके के क्वेश्चन है, जो डीएलएड का जो एग्ज़ाम हुआ है बिहार के अंदर उसमें आए हुए क्वेश्चन, और आगामी जब भी ये परीक्षा होगी उसमें भी बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और दोस्तों इस प्रकार के और भी नए नए हर टॉपिक से जीके हो चाहे किसी कोई भी सब्जेक्ट हो उनसे संबंधित वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा।
कमेंट करके आप बता सकते हैं नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, कोई एक पार्टिकुलर टॉपिक पर भी हम वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।